नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और इस वक्त आप देख रहे हैं 2PM न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हम लोग नरेला विधानसभा के अलीपुर में मौजूद हैं और यहाँ जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये शख्स जो मौजूद है ये स्वतंत्र प्रत्याशी लड़ रहे हैं नरेला विधानसभा से। लेकिन आज हमें ये जानना है कि किस तरीके से स्वतंत्र प्रत्याशी जो है वो बाकी पार्टियों को टक्कर दे पाएंगे या इनकी जो तैयारी है एक स्वतंत्र प्रत्याशी होने के बावजूद कितनी है और कैसी है। मैं विकास भारतीय, छोटा योगी, स्वतंत्र उम्मीदवार नरेला विधानसभा से, पोस्ट ग्रेजुएट और पिछले 14 वर्ष से अलग अलग धर्म रक्षा के लिए लगा हुआ हूँ अलग अलग संगठनों के द्वारा। और ये फ्रस्ट्रेशन है उन नेताओं के प्रति जो मेरे हिंदुत्व के लिए नहीं खड़ा, मेरे हिंदू भाई बहनों के लिए नहीं खड़ा और समाज के कार्यों के लिए नहीं खड़ा। जीतते हैं तो सत्ता सुख की मलाई खाते हैं और हारते हैं तो सुप्त अवस्था में कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं। आपने जिस तरीके से कहा कि जो नेता या जो पार्टी हिंदू धर्म के लिए या आपके हिंदू भाई बहनों के लिए खड़े नहीं होते हैं, तो अगर आपके लिए देखा जाए तो पहले आप भाजपा में शामिल थे, तो आप अभी जो आप स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर लड़ रहे हैं, ये भाजपा से नाराजगी है या फिर किसी के कहने पर आपने पर्चा भर दिया है? देखिए, नाराजगी भाजपा की विचारधारा से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नरेला विधानसभा में जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है वह पिछले 20 साल से कहीं पे था ही नहीं। काउंसलर का चुनाव लड़ा था, वे जीते थे। काउंसलर का कार्यकाल खत्म होने के बाद वे किसी भी समाज सेवा में नहीं खड़े हुए। अच्छा। ना कहीं धर्म रक्षा में नहीं खड़े हुए। तो ये फ्रस्ट्रेशन है उनके प्रति, जिसकी वजह से मैं खड़ा हुआ हूं आज अपने विचारों को लेके, राष्ट्रवाद को लेके, अपने समाज के कार्यों को लेके, मेरी बहन बेटी, हिंदू बहन बेटी को लेके। अगर हम भाजपा को देखें तो भाजपा जो है बड़े लेवल पर हिंदू के लिए एक तरीके से काम कर रही है। हम देखते हैं कि राम मंदिर बनवाया गया, अभी जो कुंभ की तैयारी है वो भी काफी जोरों शोरों पर है। तो इसके लिए कैसे मतलब आप देखते हैं कि आपने कहा कि भाजपा की विचारधारा से कोई मुझे नाराजगी नहीं है, बावजूद इसके आप भाजपा को छोड़ के आप खुद लड़ रहे हैं। श्री राम मंदिर में जाने के लिए हिंदू भाई बहन भी तो चाहिए। जब जिहादी कोई व्यक्ति हमारे भाई और बहनों को प्रताड़ित करता है, क्या ये नेता खड़े होते हैं? नरेला की पॉकेट 4, 5, 6 में हिंदू भाई बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा है। करीब 15 से 20 दिन पहले कुछ जिहादियों ने 2 भाइयों को पीटा, उसके साथ वो नेता नहीं खड़ा हुआ। मैं गया, उनकी FIR कराई, अपने जो संगठन के मैं सक्रिय हूं उनके साथ खड़ा हुआ। ये नेता नहीं आते। बांग्लादेशी नरेला के जो जंगल है उसमें आए हुए हैं, लेकिन ये नेता नहीं खड़े होते उनको बाहर भगाने के लिए। इसीलिए मैं खड़ा हूं, यही फ्रस्ट्रेशन है। तो पूरे नरेला विधानसभा की अगर हम बात करें तो नरेला विधानसभा के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं या क्या क्या करना चाहते हैं? नरेला विधानसभा में सबसे पहले मेरा राष्ट्रवाद का मुद्दा है कि कोई भी जिहादी जो मेरी मातृभूमि के लिए गलत विचार रखता है, जो वंदे मातरम नहीं बोलता, जो राष्ट्रगान नहीं बोलता, उसका विरोध मैं पुरजोर तरीके से करूंगा। अच्छा। दूसरा मेरा विचार है मेरी माताओं बहनों के लिए, हिंदू माता बहनों के लिए, सबसे पहले जो स्कूल की छुट्टी होती है उन छोटी बेटी और बहनों के लिए गश्त और ज्यादा बढ़वाना, ताकि जो मनचले होते हैं, जो जिहादी सोच के हैं, उनको बरगलाते हैं, उनको गलत तरीके से लेके जाते हैं और उनका गलत प्रयोग करते हैं, उसके लिए उनको सुरक्षा प्रदान करना। हमारे अलीपुर वार्ड में 24/7 माताओं के लिए कोई भी जच्चा बच्चा कक्ष नहीं है, उसको उपलब्ध करवाना और एक सेंट्रलाइज्ड नंबर प्रोवाइड कराना नरेला विधानसभा की उन माताओं बहनों के लिए जो किसी भी तरह से प्रताड़ित होती है इन जिहादियों के द्वारा। तीसरा, जो सड़कों पे जाम का सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे वो मैं नरेला का ले लूं, चाहे मैं हरिपुर अलीपुर का ले लूं, चाहे वो बख्तारपुर का सुभाष चौक का ले लूं, उन सभी को जो जाम लगता है उससे उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना मेरा सबसे मुख्य मुद्दा है। उसके बाद जो खत्ता हमारे नरेला क्षेत्र में आया हुआ है, जो है उनको कम करवाना, उसका कुछ सॉल्यूशन करना और दूसरे ना आए उनके लिए प्रतिबद्ध रहना। ये मेरे कुछ मेन मुद्दे हैं जिनको मैं लेके जा रहा हूं। और मेरे नौजवान भाइयों के लिए जो गलत तरीके से गलत राह पे चल रहे हैं, उनके लिए साइंस सेंटर उपलब्ध कराना, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें साइंस सेंटर उपलब्ध कराना। हमारे यहाँ पे अलीपुर में एक खो खो का साइंस सेंटर उपलब्ध है, उसी का परिणाम पिछले
1 या 1.5 हफ्ते पहले आया है। हमारे यहाँ पे खो खो में एक बेटी है जो इंटरनेशनल गोल्ड लेके आई है खो खो में। ऐसे ही सुविधाएं उपलब्ध कराना नरेला क्षेत्र में। अगर हम नरेला विधानसभा को देखें तो नरेला में जाट वर्सेस नॉन जाट चल रहा है और इस बीच जी। आपको अगर हम देखते हैं तो आप ब्राह्मण हैं, तो किस तरीके से आप जीत पाएंगे? मैं जातिवाद में विश्वास ही नहीं रखता। पिछले 12 साल से हर सोशल मीडिया पे मेरा नाम विकास भारतीय है। मैं जब बोलता हूं तो मेरे मुंह से भारतीय निकलता है। अब डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं भारद्वाज हूं, मुझे भारद्वाज लिखना पड़ा है, मेरे बैलेट नंबर पे भारद्वाज है। उससे पहले सोशल मीडिया पे कहीं पे भी देखोगे जातिवाद को मैं समर्थन देता ही नहीं। नहीं, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं अपने हिंदू भाई बहनों के लिए काम करना चाहता हूं, लेकिन इसमें आपने कहीं पे भी मुस्लिम के लिए कोई शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि आप बिना जातिवाद, आप पहले कहते हैं कि मैं जातिवाद को नहीं मानता, लेकिन फिर आप जो बात कर रहे हैं उससे साफ लगता है कि आप हिंदू के लिए ज्यादा काम करना चाहते हैं, मुस्लिम की तो कहीं बात ही नहीं उठती है। देखिए, मुस्लिम की मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने जिहादी शब्द यूज किया है। अच्छा जिहाद जो मेरी मातृभूमि के विरुद्ध है, अच्छा जिहाद जो मेरे हिंदू भाई बहनों के विरुद्ध है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैंने हिंदू और मुसलमान तो किया ही नहीं है। अच्छा मैं सिर्फ जिहादी की बात कर रहा हूं जो मेरी मातृभूमि के विरुद्ध खड़ा है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है हमारी मातृभूमि, हमारे भारतवर्ष में रह के। मैं उसका विरोध कर रहा हूं। अच्छा, अगर देखा जाए दिल्ली के चुनाव में, तो दिल्ली के मैदान में जो मुख्य 3 पार्टियां हैं काफी जोर लगा रही हैं। सबने अपनी अपनी गारंटी और कहा जाए तो मुफ्त की जो रेवड़ी है वो जनता के सामने रख दी है। अवश्य। इस बीच आप एक स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर लड़ रहे हैं, तो इस बीच में आपको क्या लगता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है जीतने के लिए? देखिए, स्ट्रेटेजी मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरे विचार हैं। जो ये मुफ्त की रेवड़ियां हैं, वो चाहे कोई सी भी पार्टी दे रही है, वो बहुत गलत है। हम अगर जो इन सुविधाओं को नॉमिनल प्राइस पे देना शुरू कर दे तो जो फ्री की रेवड़ियां हैं वो नहीं दी जाएंगी। वेनेजुएला एक कंट्री है जो इस फ्री की रेवड़ियों की वजह से बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है, आर्थिक तौर पे बिल्कुल खत्म है वो, और वही दिल्ली में बांटी जा रही है। मैं इसका विरोध करता हूं। नॉमिनल प्राइस पे सुविधाएं सभी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो भी सरकार आती है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे पूरे भारत भूमि पे हो। आप विकास की बात करते हैं, तो देश के लिए धर्म जरूरी है कि नहीं? क्योंकि मतलब जिस तरीके से अगर देखा जाए, आप विकास की जिस तरीके से बात करें, तो विकास के लिए धर्म का होना जरूरी है या नहीं है? धर्म का होना जरूरी है, क्योंकि जो जिहादी सोच के हैं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हैदराबाद का एक नेता है, वह यह कहता है कि 10 मिनट पुलिस को हटा लो, उसके बाद हम देख लेंगे। इसका क्या मतलब है? वह बोलता है कि मोदी जी और योगी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, उसके बाद कौन क्या करेगा? उसका क्या मतलब है? अगर ये जिहादी सोच हम नहीं रोकते हैं तो क्या यह राष्ट्र भारत कहलाएगा? मैं नहीं मानता इसको। जो हमारे विरोध में खड़े हैं, जो इस तरह की सोच रखते हैं, वे गजवाए हिंद के ऊपर कार्य कर रहे हैं, जिसका मैं 100 के 100% विरोध करता हूं और इसके विरुद्ध खड़ा हूं। मैं इसी वजह से मैं अकेला स्वतंत्र प्रत्याशी हूं, बिना किसी सपोर्ट के। मुझे ऑफर आए हैं कि मैं सपोर्ट दे दूं, लेकिन मैं नहीं देने वाला हूं। क्यों? क्योंकि वे नेता, मैं जो विचार उठा रहा हूं, उनके ऊपर नहीं खड़े हैं। बात की जाए कि हर एक व्यक्ति किसी ना किसी को फॉलो कर रहा है, तो इस बीच में आप किसको फॉलो कर रहे हैं? मैं अपने भूतकाल में हुतात्मा वीर सावरकर जी को, जिन्होंने एक अकेले आजादी के वे पुरोधा थे, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की। दूसरे, आज के समय में योगी जी को, क्योंकि वो हर तरह से जो गलत है उसके विरुद्ध खड़े हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने का मेरा प्रयास है, जिसपे मैं कोशिश कर रहा हूं और जिसकी वजह से आज स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं। मुझे पता है मेरे सामने जो खड़े हैं वे धन से, बल से, हर तरह से परिपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी खड़ा हूं अपने विषयों को लेकर। आपने बात की वीर सावरकर का, आपने नाम लिया, तो वीर सावरकर को जो दुनिया है वो माफी वीर के नाम से भी जानती है, तो इनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि सावरकर जी ने जो गांधी जी की जो नीतियां थी उनका विरोध किया। उन्होंने सुभाष जी को भी ये कहा था कि हमारी जो मातृभूमि है, हमारा जो भारतवर्ष है, इस तरह से कार्य नहीं कर पाएगा सिर्फ एक संप्रदाय का समर्थन लेके और देकर। तो मैं
इसी वजह से उनका समर्थन करता हूं और वे मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न लेती हूँ कि कुंभ का मेला बहुत जोर शोर पर चल रहा है, लेकिन इस बीच तमाम जो घटनाएं हैं वो कुंभ में हो रही हैं। अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में तीसरी घटना जो है वो हो चुकी है कुंभ के मेले में। तो कुंभ के मेले में जो तमाम घटनाएं हो रही हैं उसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं? देखिए, ये एक समग्र प्रयास है जहां पे करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने जा रहे हैं। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उस जो व्यवस्था बनाई गई है उसका हम समर्थन करें, उसके अकॉर्डिंग चले। अगर और जो अफवाहें हैं उसके ऊपर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। भगदड़ मच रही है तो अपने आप को व्यवस्थित करें, अपने और अपने साथ के भाइयों बहनों को व्यवस्थित करें, किसी भी अफवाहों पे ना ये जाए। तो आपने तरीका बता दिया। मैं पूछ रही हूँ कि तमाम जो घटनाएं कुंभ में हो रही है उसके लिए दोषी किसको मानते हैं आप? दोषी जो भी अफवाहें फैला रहा है वहां पे, जिसकी वजह से भगदड़ मच रही है। अगर जो कोई भाई और बहन गिर जाता है और ये कहा जाना शुरू कर दिया जाता है कि भगदड़ मच गया, कुछ गलत हो रहा है, तो इन अफवाहों की वजह से ये छोटी सी दुर्घटना क्या लगता है अफवाह फैला कौन रहा है? इसका मैं नहीं कह सकता कि किसने फैलाई है। मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अपने भारत भूमि को के विकास के लिए जितना आप प्रयास जिस लेवल पे कर सकते हैं उतना कीजिए। मैं अपने विचारों को लेके आपके मध्य आ रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ भारत भूमि के लिए, अपने नरेला विधानसभा के विकास के लिए और वो चहुमुखी विकास के लिए, सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में। जय मातृभूमि, जय भारत। जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि जिस तरीके से ये बात करते हैं कि मैं विकास को लेकर आऊंगा, नरेला विधानसभा के विकास की बात करते हैं और जनता को ये आश्वासन भी दिला रहे हैं कि नरेला विधानसभा का जो विकास है वो मेरे द्वारा किया जाएगा अगर जनता मुझे चुनती है तो। लेकिन फिलहाल दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अगर हम देखें तो जो तमाम पार्टियां हैं वो काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। इस बीच अगर नरेला विधानसभा की बात करें तो नरेला विधानसभा से एक स्वतंत्र प्रत्याशी होने के बावजूद क्या इनकी जीत संभव हो पाएगी? जिस तरीके से इन्होंने नरेला विधानसभा की जो तमाम जनता है उनसे जो अपीलें की हैं, क्या नरेला विधानसभा की जनता इन पर विश्वास दिखा पाएगी? फिलहाल सिर्फ इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 2PM न्यूज। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं सुनीति गिरी, धन्यवाद।